हेलो 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 जय हेलो दो अंक के साथ अपना कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी 6 कबड्डी। हेलो 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 भरत भूसर रेड पर हेलो 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 बाजीवन ब्रदर की तरफ से हाँ जी कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी सुरक्षित रेड लेकर के वापस अभी भी बाजीवन ब्रदर्स 2 अंकों से अपनी बढ़त लेकर बनी हुई है और कोल्हापुरा लांग को चाहिए कि वो भी अपनी जानी मानी टीम है, शानदार डिफेंडर एवं रेडर से भरपूर कोल्हापुरा लांग और यहाँ से भी सुरक्षित रेड लेकर के वापस कन्हैया जगत जी शुक्रिया। पारी की शुरुआत, मुकाबले की शुरुआत और नंबर 2 जर्सी में कोल्हापुर को जवाज रेडर 5 खिलाड़ी के बीच में देखना होगा। कुलदीप गए हैं नंबर 2 जर्सी में। हालांकि शुरुआती लम्हा है, थोड़ी सी चीज को पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि बाजीवन अभी 2 और कोल्हापुर को खाता खोलने की दरकार जरूर है और 2-0 के मुकाबले चलता हुआ मैच। प्रदीप गए हैं नंबर 3 जर्सी में। 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान देखना होगा। क्या इस बार डिफेंडर कुछ जोखिम लेना चाहेंगे, लेकिन हालांकि शुरुआती लम्हा है वो बिना लेकर अपने पाले में सुरक्षित। हेलो मंच पर मैं आदरणीय चाचा फूलचंद यादव जी, जयतराम यादव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। डुआ डायरेक्ट पर बाजीवन ब्रदर्स के रेडर और शानदार डिफेंस कोल्हापुरा लायंस की तरफ से 2-2 अंक के बराबरी पर दोनों ही टीम। शुक्रिया और इक्वल का मुकाबला चलता हुआ, टाई में मैच चलता हुआ देखना होगा। क्या इस बार बाजीवन के डिफेंडरों को कुछ इस बार थोड़ी सी अनमने ढंग से जरूर रहा है और कफर के खिलाड़ी में तालमेल की कमी जरूर यहाँ पे दिखी। फर्स्ट टाइम आउट लिया गया। फाइनल का मुकाबला है क्योंकि बड़ा मुकाबला कड़ा मुकाबला होता है, थोड़ी सी संयम बरतनी होगी क्योंकि ये डायरेक्ट सेमीफाइनल की ओर रुख करेगी। तो थोड़ी सी निश्चित तौर पे दोनों टीम को एक संभल के खेलना होगा और इस 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान बिना अंक लेकर वो वापस जाना चाहेंगे। हालांकि जरूर वो प्रयास किए और सुरक्षित अपने पाले में फिर चले। नंबर 3 जर्सी में प्रदीप गए हैं और हरफन मौला रेडर माने जाते हैं अपने टीम के 5 खिलाड़ी के बीच में। हालांकि उनके बोनस जरूर आप है, थोड़ी सी अंदर में गहराई में जाकर वो डुबकी लगाने की आवश्यकता है क्योंकि मैदान खाली होती है तो थोड़ी सी खिलाड़ी के लिए बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में जाना चाहिए। हालांकि महज 1 अंक से जरूर बढ़त आई हुई है और 2 और 3 का मुकाबला चलता हुआ फिर चले। भरत गए हैं मोटे कद के खिलाड़ी, अब 7 खिलाड़ी के बीच में और लेग जरूर चलाया था कवर के बीचों बीच, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दोनों टीम डिफेंस अभी गरजना शुरू नहीं हुई है। निश्चित तौर पे वो बिना अंक लेकर वापस जाना चाहिए अपने कोर्ट पे। 2-3 का मुकाबला चलता हुआ महज 1 अंक से बढ़त बनाई हुई है कोल्हापुरा। जिस तरह बाजीवन ब्रदर्स बढ़त बनाई हुई थी शुरुआती लम्हा में और कोल्हापुरा
वो 0 में अंक थी, लेकिन वो 1 अंक से बढ़त बनाई हुई है और उस अंक को वो बरकरार रख पाती है, देखना होगा। लेकिन जिस तरह डिफेंस का ना चलना कबड्डी 9 कबड्डी 8 कबड्डी 7 कबड्डी और बिना अंक लेकर ये अपने पाले में फिर चले कुलदीप आए हैं नंबर 2 जर्सी में। पुनः मैं कबड्डी के तमाम चाहने परखने वाले सभी कबड्डी के लुत्फ उठाने वाले इष्ट मित्र साथियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ मंच में विराजमान तमाम दिग्गज अतिथियों का भी हम सादर इस्तेमाल वंदन। अब बेहतरीन यहाँ पे टैकल किया गया है और सभी टीम खिलाड़ी मिलकर एक बेहतरीन यहाँ टीम संयोजन साथ एक अंक अपने टीम के लिए सहेजा। और जिस तरह कोल्हामुड़ा वो डिफेंस की बदौलत अपनी टीम को अंक तालिका ऊपर बनाई हुई है और कुलदीप गए प्रहार के ऊपर में रफन मौला रेडर। लेकिन जिस तरह और इस बार इसी तार में हालांकि वो जरूर यहाँ पे बड़ी चतुराई से यहाँ पे टेकल किया गया और इस टेकल के सहारे 3 और 4 हालांकि 1 अंक अभी भी बढ़त कोल्हामुड़ा लायंस के पास जरूर है। क्या इस बढ़त को कोल्हामुड़ा बरकरार रख पाती है, देखना होगा। फिर चले नंबर 1 जर्सी में भरत गए हैं 6 खिलाड़ी बीच में बोनस उसके लिए आप है और जरूर कानर और कानर इनके बीचों बीच बोनस जरूर प्रयास किया, लेकिन बोनस को नकारा गया क्योंकि बोनस का भी साफ सुथरा नियम है, एक पैर हवा में तो एक पैर लाइन नहीं होनी चाहिए। और फिर गए हैं नंबर 10 नंबर में कोल्हामुड़ा के जवाज रेडर और 7 बॉल में मैच चलता हूँ। हालांकि शुरुआती लम्हा है, निश्चित तौर पर लोहा गर्म होना बाकी है और थोड़ी सी दर्शक भी 7 बॉल में बैठे हुए हैं। 3-4 की स्थिति 1 अंक से बढ़त जरूर उनके पास है कोल्हामुड़ा लायंस के पास। साथ ही साथ इस ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर जो प्रदान किया गया है, साथ ही साथ रामनारायण मरकाम नंबो रंजना की तरफ से 5 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया है। आइए मैदान के लिए चलते हैं, आप सभी का पूरा स्वागत है और जरूर फिंगर चलाया था कवर के ऊपर में, देखना होगा दावर किया जा रहा है, शूट करने का जरूर प्रयास किया गया था लेकिन उनके को भी नकारा गया है। व्यवस्थापक कृपया ध्यान दें, महिलाओं के लिए व्यवस्थापक बैठाने का व्यवस्थापक सभी हेलो ध्यान दें। हेलो, हमारे बीच ग्राम पंचायत राल के सरपंच प्रतिनिधि भाई अर्जुन कंवर जी का आगमन हुआ है। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए, मंचासीन होने की कृपा करें। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत ब्लॉक कबड्डी संघ पाली एवं समस्त ग्रामवासी रंजना की ओर से धन्यवाद। पुनः मैं ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग में जो सभी सहयोग वारदाताओं का हार्दिक दिल से स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। साथ ही ब्लॉक कबड्डी संघ कटघोरा का भी हम सादर इस्तेमाल करना चाहेंगे जिन्होंने छुपे हुए प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मंच दिलाने का काम किया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग कटघोरा में भी एक भव्य आयोजन देगा और 4-4 की स्थिति बनी हुई है, देखना होगा। 9 नंबर जर्सी में 6 खिलाड़ी के बीच में बोनस आने अनमाने ढंग से हर के खिलाड़ी है, चैन छूटी और निश्चित तौर पे आया कम का खमियाजा भुगतना पड़ा। अब कोल्हामुड़ा के पास अभी भी बढ़त है और जिस तरह नंबर 1 जर्सी में 6 खिलाड़ी के बीच में और देखना होगा क्या इस बार डिफेंस का जादू गरजने वाला है या लेकिन राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की ओर कवर के पीछे खिलाड़ी के पीछे धकेलने का जरूर प्रयास किया गया। मध्यांतर के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता हुआ फर्स्ट टाइम खेल संपन्न के लिए 1 मिनट का समय खिलाना शेष। 1 अंक से जरूर बढ़त बनाई हुई है, 4-5 के मुकाबला चलता हुआ। नंबर 3 जर्सी में प्रदीप गए हैं। बाजीवन को हर हाल में थोड़ी सी डिफेंस में सजाने की आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही है। उनका डिफेंस न चलना और रेडर भी अंक लेकर नहीं आना, थोड़ी सी कोल्हामुड़ा की जरूर डिफेंस आक्रामक जरूर दिखा रही है, लेकिन अभी बढ़त उनके पास उतनी नहीं है। वहां 1 अंक का बढ़त जरूर है। इस बढ़त को क्या वो आगे लेकर जाएगी देखने वाली बात होगी। फिर चले भरत वाला रेडर, उनके कंधों में सारा दामदार प्रहार के ऊपर में, हालांकि बोनस जरूर प्रयास कर रहे हैं
6 खिलाड़ी के बीच में। लेकिन जिस तरह वो डीप पे जाकर वो स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो डिफेंस डर भी उतनी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। अभी ना लेकर सुरक्षित अपने पाले में। फिर चले नंबर 10 जर्सी में कोलियामुड़ा के आक्रमण रेडर। दोनों टीम कृपया ध्यान दें, मध्यांतर हो चुका है। अब बहुत साहब का खेल संपन्न आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे। महज एक अंक से बढ़त जरूर बनाई है कोलियामुड़ा। पुकार है गोड़वाना टाइगर रंजना बनाम घरी पखना ग्लेडिएटर। धन्यवाद। आइए जगत जी। शुक्रिया राज जी। और पहला सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है घरी पखना ग्लेडियर बनाम गोड़वाना टाइगर रंजना। ये दोनों टीम अपने सेमीफाइनल के लिए टिकट पक्की कर चुकी है और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ 4-5 की स्थिति बनी हुई है। महज एक अंक से जरूर पहला हाफ में बढ़त है और सेकंड हाफ में क्या कर गुजरेगी बाजीबन प्रदर्शन देखने वाली बात होगी। लगातार रेड में बिना अंक लेकर वापस आना उनकी क्या रणनीति है देखने वाली बात होगी। फिर चले प्रदीप नंबर 3 जर्सी में 5 खिलाड़ी के बीच में। बोला जरूर आप है, थोड़ी सी 5 खिलाड़ी के बीच में मैदान जरूर खाली होती है। गहराई में जाकर डीप में जाकर स्ट्रगल करने की आवश्यकता होती है और मोती चुनने की आवश्यकता होगी, देखना होगा। लेकिन जिस तरह दर्शकों को डिफेंस करना चलना और थोड़ी सी हताश जरूर नजर आ रही है। मैच थोड़ी सी शांत मुद्रा में चल रही है। अब बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। फिर चले इस बार जरूर कार्नरीन के खिलाड़ी आए और लेकिन प्रयास जरूर किया था, लेकिन थोड़ी सी चुके और बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में। अभी भी महज 8 मिनट 40 सेकंड का खेल आना से और ये 2-2 का रेड 100 करो मरो की स्थिति इस बार देखना होगा। क्या एक ही अंक लेकर जाएंगे? और सॉरी और बाहर से निश्चित तौर पर उनका टेकल करो मरो की स्थिति निश्चित तौर पे 30 सेकंड के दायरे में स्ट्रगल करना होगा। आगे कुआं पीछे खाए क्या करेंगे? नंबर 3 भाई लंबे कद के जरूर हैं, स्ट्रगल जारी है। देखना होगा पीठ दिखाया और आएंगे बहादुर बैक। बाकी का काम साथियों ने किया बड़ी खूबसूरती से। यहाँ पे क्या नजारा है, यहाँ पे जिस तरह उन्होंने टेकल से एक अंक अपने जो बढ़त थी उसको बरकरार रखा है। हालांकि उनके पहले 2-2 रेड में सफल नहीं रहे उनके रेडर और लेकिन उन्होंने बाजी बन के वो रेडर को 2-2 में टेकल के बदौलत एक अंक अपने टीम के लिए सहेजा। एक काबिले तारीफ है। 5 और 6 की स्थिति बनी हुई है और सेकंड हाफ के खेल में भी एक अंक बढ़त 5 और 6 का मुकाबला चलता हुआ। अब कोलियामुड़ा लायंस के 10 नंबर जर्सी में वो थोड़ी सी समय को गुजारने का जरूर प्रयास कर रहे हैं। अभी भी 7 मिनट 19 सेकंड का खेल आना से टाइम आउट लिया गया है। थोड़ी सी नंबर 1 जर्सी में आक्रामक रेडर और हरफन मल्ला अपनी टीम के और उनके कंधों में सारा दर्द कुछ करना होगा और अगर एक ही जगह सप्लिंग करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक मौका मिल जाता है डिफेंडर के पास। तो निश्चित तौर पर बिना अंक लेकर सुरक्षित अपने पाले में। और फिर चले अमन नंबर 9 जर्सी में ऊंचे कद के रेडर उभरते सितारे और जिस तरह ब्लॉक कबड्डी संघ कटघोरा ने छुपी प्रतिभा ग्रामीण अंचलों की जो एक प्लेटफॉर्म दिखाने का एक बड़ा आयोजन किया है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ मानी जाएगी। फिर चले लगातार वो एम्प्टी रेड लेकर जाना अपने टीम के लिए थोड़ी संकट की स्थिति, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरेगा वो टीम के लिए भारी नुकसान साबित हो सकती है। वो जोखिम तो हर हाल में आप रेड में या डिफेंड में आजमाने की आवश्यकता है। वो कुछ स्किल का प्रयोग करना होगा तभी बात बन सकती है। बिना अंक लेकर आना या हो सकता है 3rd रेड में वो अपना स्किल का प्रयोग करना चाहेंगे। फिर चले या 2-2 रेड करो मरो की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई क्या करेंगे? 9 नंबर जाओ हाई और जरूर लेग चलाया था उल्टे पैर, लेकिन यहाँ पे चूक हुई। कवर के खिलाड़ी आगे आए और आप इस तरह एक नहीं 2 अंक लेकर अपने टीम को एक बढ़त के रूप में कोलियामुड़ा लायंस ने 5 और 8 की स्थिति जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। रेडर को खेलने देना था, थकने देना था। पूरे 30 सेकंड के दायरे कबड्डी में लगातार तहलका मचाया हुआ है। ऐसे शख्स और किसी भी डू और डाई रेड तरह के परिचय के मोहताज नहीं।
ऐसे शख्स बंधन सिंह राज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अतः मैं आप दोनों ही महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हमारे ब्लॉक कबड्डी संघ कटघोरा एवं समस्त ग्रामवासी रंजना की ओर से धन्यवाद। बंधन सिंह राज जी, संतोष टेकाम जी। आइए जगत जी। शुक्रिया राज जी। और ये सुपर टेकल का एक सुनहरा मौका है, क्या सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी? ये देखना होगा बाजीवन ब्रदर्स को। तीन खिलाड़ी के बीच में थोड़ी सी, तीन खिलाड़ी के बीच में मैदान खाली नजर आती है, निश्चित तौर पे अंदर गहराई में जाकर डुबकी लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन बढ़त जरूर कोल्हापुरा लायंस के पास है और उस बढ़त को, हालांकि 2 अंक का बढ़त है, वापसी करना होगा। वापसी का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता है बाजीवन ब्रदर्स पास। 6-8 की स्थिति है, वहां 2 से बढ़त बनाई हुई है और 7 खिलाड़ी के बीच में भरा पूरा मैदान कोल्हापुरा के। देखना होगा वो जबाज रेडर उभरते सितारे 7 खिलाड़ी के बीच में बोनस का जरूर प्रयास किया, अटैम्प्ट किया है और लॉन्ग जंप लगाने का प्रयास कहा कि खिलाड़ी को थोड़ी सी पीछे धकेलने का प्रयास किया। और लेकिन देखना होगा क्या इस बार डिफेंस की जादू करने वाले हैं, लेकिन बिना सुरक्षित अपने पाले में। अगर वो डिफेंस कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर सुपर टेकल का फायदा 2 अंक और बराबर की स्थिति में आ सकती है। संयम बरतने की आवश्यकता होगी। लेग चलाया था कॉर्नर के ऊपर में, बड़ी खूबसूरत उनके सिर के ऊपर और 1 अंक अपने टीम के लिए साझा। और इस 1 अंक की बदौलत बढ़त जरूर कोल्हापुरा के पास है। 6 अंकों की बढ़त बना चुकी है, महज 3 अंक से बढ़त अभी भी उनके पास है और खेल 4 मिनट 4 सेकंड का खिलाना शेष अभी भी। और इस मैच को संपन्न कराने के लिए अरे भाई एम्पायर प्रदेश कुंवर जी एंड जसवंत उइके जी। असिस्टेंट स्कोरर संजय टांडिया जी एंड हेमंत कंवर जी की पहली निगाहें लगातार थर्ड एम्पायर की भूमिका रघुराज न्यायाधीश जी। मैच संपन्न कराने के लिए ऑफिशियलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हर तरह की स्थिति बनी हुई है। बढ़त कोल्हापुरा के पास है। लगातार जिस तरह रेडर का न चलना, डिफेंडरों का न चलना। द्वितीय पुकार गोड़वाना टाइगर बनाम घरी पकना ग्लेडिएटर। ध्यान देंगे टीम के कप्तान मनोज पटेल और विनोद कश्यप जी, आपके लिए द्वितीय पुकार। इस मुकाबले के पश्चात आप दोनों ही टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। घरी पकना ग्लेडिएटर बनाम गोड़वाना टाइगर रंजना। धन्यवाद। आइए जगत जी। जिस तरह बाजीवन जो के लिए 3 मिनट समय रणनीति बना के आई थी कि बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, उस रणनीति को उनके कोच टीम मैनेजर या थोड़ी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो शांत जरूर खेल रहे हैं लेकिन वो उनका डिफेंस करना चलना निश्चित तौर पे दर्शकों और सभी को हताश किया। बढ़त उनके पास है कोल्हापुरा। हमारे बीच में सम्मानी पोटापानी सरपंच दिराज मरकाम जी, संतोष टेकाम जी, ब्लॉक कबड्डी संघ कोषाध्यक्ष, साथ ही अजीत मित्र कमेंटर साथी बंधन सिंह राज जी जो परिचय के महताज नहीं, उनका भी आगमन हुआ है। हम मंच के माध्यम से और इस धारा पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर। बेहतरीन यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से टेकल किया गया। 6-14 की बढ़त बना चुकी है। जिस तरह बढ़त कोल्हापुरा के पास है और 2 मिनट 10 सेकंड का खेल अभी भी आना शेष। एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर बनती है, पड़ाव है, वो बाजीवन उभर नहीं पा रही है और मौका जरूर है लेकिन समय आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रही है। इसका खमियाजा निश्चित तौर पर बाजीवन को भुगतना पड़ेगी। कानार इनके पास जरूर वो पैर दिखाया था लेकिन वो और 1 अंक अपने टीम की ओर से जा। इस 1 अंक के सहारे 6-15 की स्थिति बन चुकी है और 9 अंक से बढ़ा था कोल्हापुरा लायंस के पास। समय तो निश्चित तौर पे कमी है लेकिन वापसी करना होगा। अभी भी मौका जरूर है लेकिन इस बार गलती हुई। कानर जरूर ललचाया लेकिन वो 1 अंक अपने टीम के लिए सहेजा। इस 1 अंक के सहारे 7 और 15 की स्थिति बन चुकी है। फिर चले 9 नंबर को जर्सी में बार गलती हुई चाहे छोटी
और वॉक लाइन और सेंटर लाइन के मानो करीब बीचों बीच में आप टेकल करने का प्रयास करेंगे तो उसका खमियाजा तो निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा। फिर चले और एक महज औपचारिकता कही जाएगी, बढ़त उनके पास है 10 अंक का बढ़त। जरूर मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है वो बाजी उबर नहीं पा रही है। इस बार जरूर डुबकी लगाने का प्रयास किया था लेकिन बड़ी खूबसूरती से यहाँ टेकल किया गया। इस टेकल के बदौलत 7-18 का मुकाबला चलता हुआ। फिर चले नंबर दर्जन में कोलियामुड़ लायंस के वो लंबे कद के रेडर सुपर टेकल जरूर उनके पास मौका है। हालांकि बड़ा मुकाबला कड़ा मुकाबला था लेकिन जिस तरह इस मुकाबले में देखने को मिला वो लीग मैच में निश्चित तौर पे वो टीम अच्छी खेली होगी लेकिन ये बड़ा मुकाबला थोड़ी प्रेशर उनके पर शुरू से दबाव बन रही थी, वो उभरते नहीं पा रही थी। शुरुआती लम्हा में जरूर एक अंक से बढ़त मैच लगातार बन रही थी लेकिन वो लंबा बढ़त सेकंड हाफ में मिला उसका वो उबर नहीं पाई, इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और मैच हालांकि कोलियामुड़ लायंस ने जीता लेकिन माझीपन ने दिल जीता है। हम दोनों टीम को बधाई शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है हरी पकड़ा ग्लैडियर्स बनाम गुड़वाना टाइगर रंजना। सेकंड कॉल देवती पुकार।